हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा चैप्टर का नाम है आज परसेंटेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यूपी पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को देखने के बाद चैनल को आगे है क्वेश्चन। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। तालाब के किनारे बगुले बोलते हैं जो बत्तख वगैरह होती है ये। वहीं पर कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। वहीं पर क्या खेल रहे हैं? कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो। पैर कितने हैं? कुल 60। यहाँ पर ले लो बगुले। बगुले के टांग कितनी होती हैं? 2। यहाँ पे ले लो कुत्ते। ठीक है, कुत्ते के पैर कितने होते हैं? 4। अब सिर कितने हैं? 24। तो 24 दूनी 48। सिर कितने हैं? 24। तो 24 चौका 96। कुत्ते के पैर कितने हो गए? 96। अब यहाँ से एलिगेशन मेथड लगा दो। 96 में 60 का कितना बचेगा? 36। 48 में 60 का कितना बचेगा? 12। ठीक है, 4 दिन या 12 कम 12 या 36। तो 3 और 1 4 होगा। कितने हो गए? 4। वहां पे कितने हमारे पास? कुल सिर 24। तो 4 बराबर 24, 1 बराबर 6। ये पूछ किसकी रहा है? पूछ रहा बगुले की संख्या। बगुले हैं कितने हमारे पास? 3। तो बगुले कितने हो गए हमारे पास? 6 गुना 3। तो 6 या 18। ठीक है, ठीक है। कुछ गडरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैर 230 हैं, उनके कुल सिरों की संख्या कितनी है? 7 है। पैर से ही करते हैं, एलिगेशन मेथड पैर से लगाते हैं। तो 200 कितने हैं? 230 हैं कुल पैर। यहाँ किसके लिख दो? गडरिया के लिख दो। वहां किसके लिख दो? भेड़ के। ठीक है नहीं। अब गडरिया के पैर होते हैं 2, भेड़ के पैर होते हैं 4। कुल सिर 60 है तो पैर कितने हुए? 120। कुल सिर 60 है तो पैर कितने हुए? 240। एलिगेशन मेथड लगा दिया। यहाँ बचा हमारे पास 10। यहाँ बचा हमारे पास कितना भैया? 110 है। 110 इससे कटेगा 1 11। 11 कितना होगा हमारे पास? 12 बराबर कितना? 60 होगा। 12 बन जाए 60। ये पूछ रहा भेड़ों की संख्या। भेड़ कितने हैं हमारे पास? 11। तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? भेड़ों की संख्या वो कितनी आ गई हमारे पास? 11 गुना 5। तो कितनी आ गई? 11 बन जाए 55। ठीक है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। ठीक है, जिनके कुल सिर जो हैं 35 हैं। जब 35 तोते हैं तो तोते के पैर कितने हुए? 35 दूनी 70। जब 35 सिर हुए तो बकरी के पैर कितने हुए? 35 चौका 140। और जबकि कुल संख्या कितनी है पैरों की? 90। अब यहाँ एलिगेशन लगा दो। 90 में 140 में 90 गया 50, 70 में से 90 गया 20। इससे ये करेगा हमारे पास कुल संख्या कितनी आ गई? 7। यहाँ पे 7 है, वहां पे कुल पैर कितने हैं हमारे पास? सिर कितने हैं? 35। तो 1 बराबर 7 पंजे 35। तोतों की संख्या गुजरा तो तोतों की संख्या कितनी है? 5। 5 में गुना कर दो तो तोते की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5 पंजे 25। 5 की 5 में करेंगे 25। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। ऊपर तोते हैं, नीचे बकरी चल रही है। उसने कहा जिनके सिरों की कुल संख्या है 35। तो मैं लिख लूंगा यहाँ तोते लिख लूंगा, मैं पैरट बोलते हैं जैसे, यहाँ मैं कैट बकरियां बोल दूंगा गो। ठीक है, अब इनके कुल सिर की कुल संख्या कितनी है पैरों की? 90 है। अब मुझे एक चीज बताओ, तोते के टांग कितनी होती है? 2 होती हैं। जब कुल संख्या 35 है तो तोते के पैर कितने हुए? 35 दूनी 70 हुए। ठीक है, जब कुल सिर 35 है तोते की टांग कितनी है? 2। तो कुल पैर कितने हुए? 35 दूनी 70। 35 एक आदमी के 2 टांग है तो 35 आदमी कितनी हुई? 70 हुई। अब बकरिया के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। तो 35 का कितना हो जाएगा? 140। 140। अब इनका एलिगेशन लगा दो। कितना बचा? 50। यहाँ कितना बचेगा? 20। ठीक है, इससे हमारा ये करेगा। हमारे पास कितना बचा? 5 और 2
7 बचा, 7 बराबर 90, तो 90 बटे 7 पूछ किस रहा है, तोतों की संख्या, तोते क्या है हमारे पास 5 में 100 गया। देखो भाई एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। मीनल नाम की एक लड़की, उसने प्रथम 75 प्रश्न करे जिसमें उसके 80% क्वेश्चन सही हैं। प्रथम कितने करे 75 क्वेश्चन में से 80% सही है, तो उसके प्रथम 75 क्वेश्चनों का 80% निकालो, कितने क्वेश्चन सही करे उसने, तो 20 चौक 80, 20 से पंजे 100, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, उसने 60% सही करे। 75 प्रश्न में से उसने राइट कितने प्रश्न करे 60, ठीक है। अब बाकी के कितने क्वेश्चन बचे 75 बचे, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरे 150 बनने, 75 बचे। अब उसने क्या कुल 60% अंक लाने हैं, यानी कि 150 प्रश्न में से 60% अंक लाने, तो 60% का मतलब कितना होगा 2 0 15 छिक्का 90, 90 अंक लाने। अब 90 में से वो देखो 60 तो लिया, 90 में से 60 तो वो लिया, तो लाने कितने हैं उसे 75 में से 30 अंक और लाने भाई। 90 क्वेश्चन उसे सही करने, 90 में से उसने 60 तो कर लिए, अब बाकी के 75 में उसे करने कितने 30 क्वेश्चन, तो ये पूछ रहा कितने प्रश्न सही करने हैं, तो 30 बटे 75 गुना 100, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 दुसान 30, तो 10 चौक 40 प्रश्न उसे सही करने हैं 75 में से। बाकी के जो 75 प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्न सही करने 40 प्रश्न और सही करने, तब टोटल हमारा 60% एवरेज बनेगा। ताजा फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। ताजा में कितना है 68 और सूखे में कितना है 20% का मतलब कितना होता है 1/5, जो होगा हमारे पास यहाँ छिलका, यानी कि हमारे पास पानी। 68% का मतलब 68/100, 4 दूनी 8 25 और 17 चौका 68, कितना 17 चौका 68। अगर उसमें 17 पानी है, 25 टोटल है या 25, तो उसमें 8 क्या हुआ छिलका हुआ। आगे कह रहा 20% पानी, तो 20% का मतलब 1/100, 1/5। अगर टोटल 5 है तो उसमें 1 पानी हुआ, तो छिलका कितना हुआ 4। अब ये सूखेगा या छिलकेगा, ये कह रहा है फिर सूखे। 75 किलो ताजा, ये कितना है हमारे पास 17 8 25, तो 25 बराबर 75, तो 25 3 1 बराबर 3। अब ये पूछ रहा है कितने किलो सूखे फल। अब यहाँ पे देखो छिलके को समान करना है, छिलके को, क्योंकि छिलका तो सब में समान हो गया, छिलका तो कन्वर्ट ही हो नहीं सकता, तो छिलके में इसलिए 2 से गुना कर दो, यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये 8 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये 2, तो हमारे पास यहाँ टोटल कितना होगा ये जो सूखा है 8 और 2 10, तो 3 की गुना कर दो, 3 2 30, तो 30 केजी है इस टाइम हमारे पास वर्तमान में, कितना है 30 केजी। देखो 20 किलो ताजे तरबूज में 96% है पानी, 96% पानी है, तो 96% का आप निकाल लो 96/100, 24 चौका 96, 25 चौका 100, ठीक है। 24 चौका 96, 25 चौका 100, तब उसमें 25 टोटल है, तो 24 उसमें पानी है, ऐसे लिख लो। तरबूज में छिलका भी होता है और तरबूज में पानी भी होता है। अगर 25 टोटल वजन है तो 24 उसमें पानी, तो एक क्या हुआ छिलका, ये क्या है ताजा, ये क्या है ताजा तरबूज। अब आगे क्या कह रहा है, अगर इसके बाद 95% पानी रह जाता है, मतलब सूखा जो कितना रह जाता है 95%, तो सूखा का कितना हो जाएगा हमारे पास 95% का पुनर्थ निकालो, 95/100, तो 19 पंजे 95 20 100। अगर 20 टोटल है तो 19 उसमें क्या हुआ पानी हुआ, एक क्या हुआ उसमें छिलका हुआ, एक क्या हुआ उसमें छिलका। अब ताजा जो है टोटल वो कितना है 24 और 1 25, यहाँ पे कितना है 20 किलो, यहाँ पे कितना है 20 किलो, तो 25 बराबर 20 केजी, तो 1 बराबर 20/25। वो पूछ रहा है तरबूज का वर्तमान वजन। तरबूज का वर्तमान वजन क्या है, जो इस टाइम बचा हुआ है, जो इस टाइम वो बचा हुआ कौन सा है सूखा वाला, ये होगा उसका वर्तमान। तो वर्तमान कितना 19 और 1 20, 19 और 1 20, तो काट लो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, तो 4 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास
16 तो ये बचा हुआ है 16 किलो तरबूज। ठीक है।